Hello students, I am here again with a new chapter, chapter number 2. The name of the chapter is Fraction. This is an introduction video of exercise 2.1 जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Now let's start. First we define fraction. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है. फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है. द वर्ड फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल. होल मीन्स कोई भी एक नंबर है उसके पार्ट्स को, जैसे कोई भी एक नंबर मान लो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उसके अगर हम पार्ट्स कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन हो जाता है. फ्रैक्शन मीन्स होता है ब्रेक करना किसी चीज़ को. जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एक पिज़्ज़ा है. एक हमने मान लो एक पिज़्ज़ा ले लिया. वैसे पिज़्ज़ा टेस्टी होता है, तुम्हें पसंद भी है पिज़्ज़ा, ठीक है. अब पिज़्ज़ा ले लिया हमने. अब पिज़्ज़ा में तुमने देखा होगा कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं. हाँ, इसके 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं. ओके, टोटल होता है कंप्लीट 1 पिज़्ज़ा हुआ. 1 में से उसके कितने पार्ट्स हुए, 4 पार्ट्स हुए. तो मतलब टोटल जितने पार्ट्स होते हैं, टोटल कितने पार्ट्स हुए, 4 पार्ट्स हुए. तो 4 तो हम नीचे लिखते हैं. और इसके अगर हम एक पार्ट को दिखाएं तो एक पार्ट मतलब 4 में से अगर मान लो तुमने एक पार्ट खा लिया पिज़्ज़ा का, तो एक पार्ट खा लिया तो तुमने कितना पार्ट खाया, मतलब 4 में से 1 पार्ट, ठीक है. अगर तुमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट खा लिया तो मतलब 4 में से कितने पार्ट्स खा लिए तुमने, 2. तो मतलब जितने पार्ट्स होते हैं, मान लो तुमने एक पार्ट खाया, 1 पार्ट खाया तो 1 लिखा, 2 पार्ट खाएंगे तो 2 लिखेंगे. तो जितने पार्ट्स करने होते हैं ऊपर तो उतने पार्ट्स लिखते हैं और नीचे टोटल पार्ट्स लिखते हैं. अब देखो इस अकेले को अगर हम लेंगे तो ये भी 1/4 होगा क्योंकि 4 में से एक पार्ट है. अगर सिर्फ हम इधर वाले को लेते हैं तो ये भी 1/4 हुआ. इसको अगर हम लेंगे तो ये भी 1/4 और इसको अगर हम लेंगे तो ये भी 1/4. फ्रैक्शन में क्या होता है, सभी का टोटल करते हैं तो 1 आंसर आता है. अब देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. अब डिनोमिनेटर सेम है तो 4 होता है और 1 1 1 1 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स. तो 4 से 4 कैंसिल, टोटल कितना आ गया, 1. मतलब टोटल करने के बाद 1 आंसर आता है. तो जितने पार्ट्स हम टोटल करते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं. अब इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं. फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स. फर्स्ट क्या है, न्यूमरेटर, देन सेकेंड इज डिनोमिनेटर. जो हम ऐसे जैसे मान लो यही हम पिज़्ज़ा का पार्ट ले लिया 1/4, ठीक है. तो जो ये हमने ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और जो हम नीचे लिखते हैं इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. अब इसको जो ये बार हमने जो दिखाया है इसको इससे सेपरेट किया जाता है. तो जो ऊपर हम लिखते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे लिखते हैं उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. और ये टोटल क्या हो गया, इस टोटल कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे. जैसे कि 4 पार्ट्स में से एक पार्ट तुमने खा लिया, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पार्ट्स को डिवाइड करते हैं हम, मतलब बांटते हैं, ब्रेक करते हैं. ये मतलब हुआ ना फ्रैक्शन का. अब देखो कभी भी जब हम लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से तो कोई भी चीज़ डिवाइड हो ही नहीं पाएगी, तो हम 0 लिख ही नहीं सकते. तो डिनोमिनेटर में कभी भी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता इसमें जब भी हम उसको डिवाइड करते हैं, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अब हम फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसे एक हो गया, फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या है फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन. अब
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम आती है। अब इसके लिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं तुम्हें। एग्जांपल है 3/8। अब देखो न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? जो हम ऊपर लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर में नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर में बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई है कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है? 3, और डिनोमिनेटर कितना है? 8। 3 8 से लेस होता है, छोटा है ना 3 8 से, तो क्या हो गया? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब ये है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है। अब देखो, जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो छोटा नंबर है तो हम खुद से यहाँ पर 0 लगाते हैं, और जब हम यहाँ 0 लगाते हैं तो हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ता है। अब हम इसको चेक करेंगे 8 की टेबल में। 8 3 24, ठीक है, मतलब 0.3 है तो 1 से लेस ही है ना, 0 पॉइंट आ रहा है, मतलब 1 से छोटा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी। तो डेफिनेशन क्या हुई? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है नेक्स्ट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेंगे एग्जांपल? बताओ। इसका एक एग्जांपल मान लो 13/12 लिया हमने प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब क्या बताया है? न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। अब 13 12 से तो ग्रेटर होगा ही ना, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, क्योंकि देखो अगर हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उससे डिवाइड करते हैं हम, तो 12 से 12 1 जा 12 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 1, फिर हम पॉइंट लगाते हैं और 0 लगा देते हैं, फिर 0, क्योंकि 10 तो 12 से लेस है, तो फिर से हमने 0 लगाई, फिर एक और 0, फिर इसको हम चेक करेंगे 12, मतलब 1 से तो ग्रेटर ही आ रहा है ना, यहाँ कुछ भी आए तो 1 से ग्रेटर आया। तो ये ध्यान रखना कि प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से हमेशा लेस होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से हमेशा ग्रेटर होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन में अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1। सिर्फ इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर इक्वल टू हमेशा 1 होता है, मतलब अगर न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, न्यूमरेटर में हमेशा 1 होना चाहिए। इसका एग्जांपल 1/8 ले लो, 1/172, कितना भी बड़ा नंबर हो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो 1 आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? यूनिट। यूनिट मीन्स होता है 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? अ फ्रैक्शन विच इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर। किसी भी फ्रैक्शन को हम नेचुरल नंबर के सम में लिख सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/1/7। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। वैसे तो फ्रैक्शन को हम 4/7 ऐसे लिखते थे, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब दो चीज़ें मिक्स होके आई है, तो इसको हम नेचुरल नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 1/7, ये तुम आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, एडिशन वाले टॉपिक में। इसको सोल्व करने के बाद यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं, फिर 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं 7 को, तो 7 आता है। 7 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 = 21, प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1, यहाँ आ जाएगा 22/7।
7। ठीक है, इसका आंसर 22/7 आ रहा है। मिक्स फ्रैक्शन को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं। 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें यहाँ वाला नंबर हम प्लस कर देते हैं। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 ज़ा 21, 21 में 1 प्लस करेंगे तो 22, और डिवाइड में क्या लिख देते हैं, जो यहाँ डिनोमिनेटर में होता है तो 7, तो यहाँ भी यही आंसर आ रहा है, यहाँ भी यही आंसर आ रहा है। मतलब जब भी हमें ऐसे, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है, जब भी 3 नंबर्स हमें ऐसे गिवन हो तो वो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000 एंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब डिनोमिनेटर में जीरो वाली टर्म्स होंगी। जैसे हम एग्जांपल ले ले, 5/10, जीरो आ रहा है लास्ट में, मतलब डिनोमिनेटर में 13/100 लिख दिया हमने, 13/1000, 16 मतलब ज़ीरो आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो ये अब हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, नीचे जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं उतने डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पर 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर 1 ही है तो ये आंसर आ जाएगा, इसका डेसिमल आ गया, इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें डेसिमल कैसे लगेगा, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, लेकिन ऊपर तो 2 ही डिजिट है, 1 2 3 हम 0 खुद से लगा देते हैं, तो 0 1 3 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो ये डेसिमल में आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन शोइंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं जिसकी वैल्यू सेम होती है। सेम कब होती है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो अब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। क्या है, 5/13 ले लो, ठीक है। अब 5/13, अगर मैं 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मतलब सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी दोनों में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 क्या आएगा 10, 13 2 26। जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो हमें गिवन नंबर होता है उसका इक्विवेलेंट होता है, तो ये नंबर इसका इक्विवेलेंट हो गया। अगर हम 5/13 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से और नीचे भी 3 से, न्यूमरेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से, तो 5 3 15/39 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो गया 5/13 का। अब हम इसको इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेम नंबर से कट भी तो हो सकते हैं, 2 5 10 और 2 1 2, 2 3 6, तो 5/13 ही आ गया, सेम नंबर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे 5/23, 11/23, 2/23, मतलब डिनोमिनेटर सब में 23 है, तो ये इन सभी फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन में मतलब कुछ भी सेम नहीं होगा। 5/12, 7/9, 6/13, मतलब कुछ भी सेम नहीं है ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो अनलाइक मतलब बिल्कुल ही अलग हो, डिफरेंट देखने में भी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। रिड्यूसिंग
फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट टर्म, मतलब जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसको रिड्यूस मतलब छोटा करके हमें उसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करना है। अब इसके लिए एक फर्स्ट एग्जांपल हम सोल्व करते हैं। 63 डिवाइडेड बाय 126। अब इसका रूल क्या है कि सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हमें HCF लेना पड़ता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF में क्या होगा, 63 देखो किसकी टेबल में आता है, 3, ये 3 मतलब 3 का रूल क्या होता है कि दोनों डिजिट को प्लस करके देखते हैं। 6 और 3 9, 3 की टेबल में आता है मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, दोबारा से 3 की टेबल में 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 126 को करते हैं। 126 को अगर हम करेंगे, वंस प्लेस पे 6 है मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट 63 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो सेम आएगा। फिर 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब HCF जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो HCF में क्या, जो दोनों में कॉमन आता है, मतलब 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है और इसमें भी है, और 7 इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो जो कॉमन आता है उनको हम 1 1 टाइम्स लिख देते हैं। तो 3 3 लिख दिया हमने, इन दोनों को 3, फिर एक बार 3 लिख दिया, 7 7 एक बार 7 लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, मतलब इसका HCF क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। तो जो इसका न्यूमरेटर को भी हम 63 से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 63 से, क्योंकि HCF इसका क्या आ रहा है, 63। तो 63 को हमने 63 से डिवाइड किया और 126 को भी हमने डिवाइड किया 63 से। तो 63 को 63 से करेंगे तो 1 और इसको करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 63 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126 आता है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, कन्वर्ट कर दिया हमने लोवेस्ट फॉर्म में, मतलब सबसे लोवेस्ट फॉर्म में। एक इससे इजी मेथड है, 63 को डिवाइड करेंगे 126 से, हमें ये चेक करना होता है कि सेम टेबल में किस में आ रहा है। अब देखो ये भी 3 की टेबल में प्लस करके देखो, 6 और 3 9, 6 और 2 8 और 1 9, 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अब दोबारा से 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब 7 की टेबल में 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो क्या आंसर आ गया, 1/2। ये हमारी क्या हो गई, लोवेस्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट इज इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में क्या होता है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर, ये हमने एक एग्जांपल लिया 12/13, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का HCF क्या है, 1 है, मतलब किसी की टेबल में ना आते हों, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर, तो उसको इरिड्यूसिबल मतलब उसको और लोवेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, वो पहले से ही लोवेस्ट टर्म होती है, इसको और किसी में चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है HCF में, तो इसलिए ये इसका इरिड्यूसिबल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। जो अनलाइक फ्रैक्शन में हमें गिवन होगा उसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5/14 और 3/28। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। तो 14 और 28, डिनोमिनेटर में जो है 14 है और 28 है, इसको 2 की टेबल से करके देखते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब
फिर से 2 की टेबल में ये जा रहा है, 7 एज इट इज़ लिख देंगे, 2 7 ज़ा 14। अब फिर से 7 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7। अब एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो भी आंसर आता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 28 आ गया। तो इसका एलसीएम 28 आ गया। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 28 इक्वल टू 28 आ गया। तो हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर, जैसे हमने 5/14 लिया है, इसको लाइक में चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर में जो होता है उससे एलसीएम जो आंसर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 14 की टेबल में 28 देखेंगे कि कौन से नंबर पे आता है। तो 14 2 ज़ा क्या होता है 28, मतलब कि 2 की टेबल में। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जो क्या किया हमने, एलसीएम को हमने डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, जो आंसर आता है उसी से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी। मतलब जो हमारा एलसीएम आता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जिसका हमें फाइंड आउट करना है। जैसे 5/14 को करना है हमें चेंज लाइक टर्म में, तो पहले 5/14 में डिनोमिनेटर क्या है 14, तो एलसीएम को हमने डिवाइड किया 14 से, जो आंसर आया 14 2 ज़ा 2 आया, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 ज़ा 10 और 14 2 ज़ा 28। नेक्स्ट क्या है हमारा 3/28। तो 3/28 डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये लाइक टर्म में चेंज हो गया। क्या आ गया 10/28 और 3/28 लाइक टर्म में चेंज हो गई। नेक्स्ट है हमारा, आई होप ये जो भी मैं समझा रही हूँ इस वीडियो में ये तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज़ कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। ये मैं बुक में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऐसे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। इसके 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू कंपेयर द फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है और एक अनलाइक को हम लाइक में चेंज करते हैं। अभी अनलाइक को लाइक में चेंज करना बताया था मैंने। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो हमें नंबर्स गिवन होते हैं, यहाँ p और q से डिनोट कर रहा है दूसरे फ्रैक्शन को r और s से। जैसे हमें 3/9 दिया हो तो यहाँ p ये q, यहाँ 2/7 है तो ये r और s। तो ये रूल है कि जब भी p/q ग्रेटर होता है r/s से, ये कब होगा ग्रेटर, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p को s के साथ और r को q के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। यहाँ पर एक नंबर हमें गिवन है 3/9 एंड 2/7। तो 3/9 हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी हम समझ रहे हैं। तो 7 3 ज़ा क्या होता है 21, 9 2 ज़ा 18। अब 21 और 18 में से कौन सा ग्रेटर है 21, इसलिए यहाँ ग्रेटर का साइन आ गया 21। इस साइड हमने क्या लिखा था 3/9, तो 3/9 आ जाएगा। इस साइड क्या था 2/7, तो 2/7 आ जाएगा। तो 3/9 ग्रेटर हो गया 2/7 से। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये ग्रेटर तभी होगा जब PS ग्रेटर होगा R क्या उसे। नेक्स्ट है ये लेस देन होगा, कब होगा, अब यहाँ ग्रेटर आया था तो ग्रेटर देन हुआ था, अब यहाँ लेस आएगा तो लेस देन होगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल है 88/19 और 13/20। इसको हमें चेक करना है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 ज़ा 8, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 247। अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है 247, तो ये साइन आ गया। इस साइड हम क्या लिखा हुआ है 13/20 और इस साइड क्या लिखा हुआ है 8/19। ठीक है, तो ये हमारा लेस आ जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है इक्वल का। अब इक्वल कब आएगा, जब दोनों इक्वल होंगे। यहाँ देखो p/q इक्वल होगा r/s के, तब होगा इफ एंड ओनली इफ, तभी होगा ps इक्वल होगा r/s के। या तो ये इक्वल होगा तो ये होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ये गिवन है तो ये होना चाहिए, ये गिवन है तो ये होना चाहिए। अब
ये हमें गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, दोनों का आंसर 54 आ रहा है। 54 आ रहा है मतलब दोनों इक्वल है। अब बाय कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक को लाइक में चेंज करके, अब अनलाइक को लाइक में चेंज करके, जैसे ये एग्जाम्पल है, अनलाइक में गिवन है, लाइक में हमें चेंज करना है। तो मैंने बताया है इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो आता है उससे हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसी से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सिर्फ हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हुआ, जैसे इन दोनों नंबर्स का हमें चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, नीचे वाला तो सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को सिर्फ चेक करते हैं। न्यूमरेटर 150 ग्रेटर है तो ये वाला नंबर ग्रेटर आ जाएगा। अब ये किसको सोल्व करके आया था, 5/14, ये किसको सोल्व करके आया था, 3/21, तो 5/14 ग्रेटर हो जाएगा 3/21। ठीक है, ऐसे ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज कर लेंगे। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी तक मैंने जितना भी समझाया है उसके बेस पे तुम क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।